दोस्त अपने दोस्त के साथ, पति पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ और बच्चे पेरेंट्स के साथ, ऐसे आजकल हर कोई एक दूसरे के साथ मजाक तो करते ही हैं। पर दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि मजाक करने की भी एक सीमा होती है। जो मजाक अपनी सीमा से पार हो जाए तो वो किसी को नीचा दिखाना या लज्जित करने की भावना बन जाती है। सो हेलो दोस्तों, का स्वागत है ज्ञान मोटिवेशन एंड फैक्ट में। आज मैं आपको मजाक के टॉपिक पे एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता है। एक दिन उसके फोन पर एसएमएस आता है। उसमें किसी ने हेलो लिखकर भेजा था। रोहन ने थोड़ी देर उस मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। बाद में दूसरा मैसेज आया। रोहन, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त बोल रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। क्या तुम मुझे चाहते हो? रोहन ने लिखा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सामने से जवाब आया, टीना। रोहन को अब सब याद आ चुका था। रोहन ने धीरे धीरे टीना से बात करनी शुरू कर दी। अब तो रोज रोहन टीना से बात करता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब तो दोनों एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते थे। रोहन तो टीना के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रोहन का एक दोस्त राहुल उसे मिलने आता है। रोहन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और गप्पे मारने लगते हैं। रोहन ने राहुल को कहा, राहुल, तुझे पता है कि मेरी हमारे बचपन की दोस्त टीना से बात हुई और वो मुझे बहुत प्यार करती है। राहुल ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, टीना तुमसे प्यार करती है? रोहन ने जवाब दिया, हाँ टीना, और आगे बोला, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर राहुल जोर जोर से हंसने लगा और बाद में जो राहुल ने कहा उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रोहन ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। और बाद में उसने राहुल को विश्वास दिलाने के लिए सारे टेक्स्ट मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद राहुल ने कहा, अरे स्टूपिड रोहन, ये कोई टीना बीना नहीं थी, ये तो मैं था। मैंने ही ये टेक्स्ट मैसेज तुम्हें किए और मैं ही लड़की की आवाज में तुम्हें बात कर रहा था। रोहन, तुम बहुत भोले हो। टीना की तो शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक की थी और तुमने तो उसे सच मान लिया और हंसने लगा। पर राहुल की ये बातें सुनकर रोहन को बहुत दुखद हुआ। वो अंदर से एकदम टूट चुका था क्योंकि वो टीना से बहुत प्यार करने लगा था। पर टीना की अब तो शादी हो चुकी थी, अब तो वो उसे नहीं मिल सकती। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने मजाक को बहुत ही सीरियस ले लिया था। हालांकि राहुल ने मजाक की उसलिए सॉरी तो बोल दिया था, पर सॉरी बोलने से उसे टीना तो नहीं मिल सकती ना। रोहन टीना के प्यार में बहुत अंधा हो चुका था, इसलिए वो राहुल पर बहुत गुस्सा हो गया और उसने राहुल को अपने घर से निकाल दिया। बाद में रोहन ने अपना कमरा बंद करके के खुदकुशी कर ली। जब ये बात रोहन के घर वालों को पता चली तब उन्होंने राहुल पर केस कर दिया। ऐसे राहुल को मजाक का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी पर से ये सीखना चाहिए कि हम किसी के साथ मजाक करें तो लिमिट में ही करें। हमारी आज की गई मजाक हमारे आने वाले कल को राहुल की ही तरह मुसीबत में डाल सकती है। कुछ लोग तो किसी का अपमान करते हैं और उसे खरा खोटा भी सुना देते हैं। फिर बाद में अच्छे बनकर कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन याद रखिएगा कि जब मजाक अपनी सीमा से बाहर चली जाए तो वो किसी का अपमान या लज्जित करने के बराबर होता है। इसलिए मजाक करते समय ध्यान रखिएगा, कहीं हमारा भी राहुल जैसा समय ना आ जाए। सो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखेगा और ऐसे ही ज्ञान, मोटिवेशन एंड फैक्ट से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।